गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? वो कंफर्म करेंगे। यस Yes, सर। sir. Good evening, Yes, Super sir. SIDM. Yes, sir. Super Super Good SRDM SIDM evening. sir. evening. Yes, sir. Good Yes, evening, sir. Super Super SIDM, Stadium. sir. राम राम Good सर। evening sir. Good evening. Good evening good Jai sir. Shri Ram. Super SIDM, sir. Ram Ram. जय श्री राम जय श्री राम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने कंफर्म किया इसके लिए। सुपर एसआईडीएम आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट की मास्टर क्लास यानी कि आज के इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और उन सभी पार्टिसिपेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जिन्होंने हमारी पिछली मास्टर क्लास को मिस किया है परंतु आज की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और जो हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, जो इस वेबिनार में उपस्थित हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। तो चलिए आज की मास्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताता हूं। नरेंद्र सिंह मेरा नाम है। उत्तर प्रदेश बरेली से बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर रहा हूं और पिछले लगभग 7 माह से इस सिस्टम के साथ में कनेक्ट हूं। इसको हम सभी लोग स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हो, इसीलिए आज इस वेबिनार में उपस्थित हो। दोस्तों, आज आपको किसी न किसी व्यक्ति ने कुछ न कुछ बोलकर इस वेबिनार के लिए इनवाइट किया होगा। किसी को उसके जानने वाले ने इनवाइट किया होगा, तो किसी को अननोन पर्सन ने इनवाइट किया होगा, किसी को कुछ बोला होगा, किसी को कुछ बोला होगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर देना जिसने भी आपको इन्वाइट किया है, क्योंकि वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक है। वह चाहता आप जीवन में सफल हो, इसीलिए वो व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। आज इस वेबिनार में आप सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन से होंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ जॉब पर्सन होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ फार्मर होंगे, कुछ नेटवर्कर भी होंगे, कुछ हाउसवाइफ भी इस वेबिनार को अटेंड कर रही होंगी। मेरे दोस्त, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आज का वेबिनार आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसलिए मैं अगेन रिपीट करूंगा कि उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर देना जिसने भी आपको इनवाइट किया है, क्योंकि आज आपको एक बहुत ही अमेजिंग जानकारी मिलने वाली है। और हमारी मास्टर क्लास कंटिन्यू 3 दिन तक चलने वाली है। और अगर आपने तीनों दिन की मास्टर क्लास को अटेंड कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह मास्टर क्लास आपकी लाइफ की लाइफ चेंजिंग क्लास बन सकती है। इस वेबिनार में आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज से पहले भी इस प्रकार की और मीटिंग्स को अटेंड किया होगा। तो मैं सभी भाई बहनों को बता देना चाहता हूं कि आज का ये वेबिनार उन सभी से डिफरेंट होने वाला है। आज आपको एक अलग अनुभव मिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त, आज इस वेबिनार में आपको किसी कंपनी के बारे में या किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया जाएगा। आज इस वेबिनार में आपको किसी कॉइन के बारे में, किसी करेंसी के बारे में या किसी स्लॉट के बारे में भी नहीं बताया जाएगा। आपको किसी इन्वेस्टमेंट प्लान या किसी आरओआई स्कीम के बारे में भी जानकारी नहीं दी जाएगी। आज आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा भी बड़ी बड़ी बातें करके मोटिवेट नहीं किया जाएगा। अब जो लोग पहली बार हमारे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे होंगे, उनमें से कुछ के माइंड में हो सकता है सवाल आ रहा हो कि फिर आखिर इस वेबिनार में क्या बताया जाएगा, क्या जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आपको इस वेबिनार में क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम के वेबिनार को अभी आप अटेंड कर रहे हो, जिसकी मीटिंग में आप उपस्थित हो। पहले जानेंगे इस सिस्टम क्या है, उसके बाद बात करेंगे इस सिस्टम का मिशन क्या है, और साथ ही साथ इस सिस्टम के स्टार्ट करने के रीजन को और इसके विजन के बारे में बात करेंगे। और इस सिस्टम की लीगलिटी को भी चेक करेंगे कि क्या ये सिस्टम भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, क्या ये सिस्टम लीगल है। तो चलिए आपको अब लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको एक स्लाइड
नजर आ रही होगी। इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट। तो जी हाँ दोस्तों, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट ही इस सिस्टम का नाम है, और ये इसका निक नेम है। और इसका जो रजिस्टर्ड नेम है, जो कि भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, वो आगे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं पहले ये सिस्टम क्या नहीं है, और उसके बाद बात करेंगे ये सिस्टम क्या है। दोस्तों, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, इसलिए आपको किसी फिजिकल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के बारे में, या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट क्रिप्टो बेस्ड कंपनी में नहीं है, इसलिए आपको किसी करेंसी के बारे में, किसी कॉइन के बारे में, या किसी स्लॉट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं है, इसलिए आपके धन को 2 गुना, 10 गुना या 50 गुना करने का भी लालच आपको नहीं दिया जाएगा। मेरे दोस्त, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट एक फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम है, जो पिछले 3 वर्षों से लगातार लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा है, और अपने किसी भी काम को छोड़े बिना घर पर रहकर ही अपने उसी काम के साथ जिसको आप कर रहे हो, बिना रिस्क के ऑनलाइन इनकम करना सिखा रहा है। साथ ही साथ बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार भी दे रहा है, और भारत में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने में योगदान दे रहा है। बात करते हैं इसके मिशन के बारे में। दोस्तों, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट का मिशन है 50 लाख लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, 50 लाख लोगों को रोजगार देना, 50 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना, और भारत में बढ़ती बेरोजगारी को कम करना। जानते हैं इसके ऑपरेशनल टीम के बारे में कि कौन इसके संचालन करता है। तो दोस्तों, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के जो ओनर हैं, स्वयं श्री हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं, जैसा कि सर के द्वारा बताया जाता है। और सिस्टम के फाउंडर हैं सुरेश लटियाल जी, जो कि राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं, और वही इसके सीईओ हैं। और दोस्तों, हनुमान जी का मतलब किसी धर्म को प्रमोट करना नहीं है। हनुमान जी का मतलब है उस अदृश्य शक्ति से जिसको हम सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार मानते हैं। बात करते हैं इसकी लीगलिटी के बारे में। तो आपको एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा होगा, जो कि भारत सरकार के द्वारा ही किसी सिस्टम को दिया जाता है। इस सिस्टम का जो रजिस्टर्ड नेम है सोनोमा डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड है, और ये इसका आइडेंटिटी नंबर है, ये इसका पैन नंबर है, इसका टैन नंबर है। ये तीनों नंबर भारत सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं, और इसकी लीगलिटी को आप इन नंबरों के द्वारा चेक कर सकते हो। ये इसका दूसरा डॉक्यूमेंट है, जो कि जीएसटी सर्टिफिकेट है, ये इसका जीएसटी नंबर है। दोस्तों, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट आईएसओ सर्टिफाइड भी है, आपको नजर आ रहा होगा। आईएसओ 9001 और 2015 इसको मिला हुआ है। और ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, जो कि भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है, स्टार्टअप इंडिया, ये उसमें भी रजिस्टर्ड है। दोस्तों, आपने जाना देखा कि सिस्टम भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, लीगल है। चलिए बात करते हैं आपको इस वेबिनार में क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। मेरे दोस्त, आज हम आपको किसी भी तरीके से पैसे कमाने या करोड़पति बनाने की बात नहीं करने वाले हैं। आज आपको बुर्ज खलीफा या देश विदेश घुमाने की भी बात नहीं करने वाले हैं। आपको बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या फॉर्च्यूनर कार दिलाने की भी बात नहीं करेंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में होने वाली है, स्टॉक मार्केट के बारे में होगी, जिसको इंडियन मार्केट के नाम से भी जानते हैं। आज की क्लास में आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलने वाली है, जिसको हम लोगों ने आज तक किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से अभी तक नहीं लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज की क्लास में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देता हूं। दोस्तों, आज आपको स्टॉक मार्केट के बारे में हकीकत जानने को मिलेगी कि क्यों इसको लोग गलत तरीके से देखते हैं, क्यों आम इंसान स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को गलत बताता है।
दोस्तों आज आपको जानने को मिलेगा गरीब क्यों गरीब होते जा रहा है, अमीर क्यों अमीर होते जा रहा है। आज आपको समझने को मिलेगा क्यों इतने बड़े मार्केट से एक आम इंसान पैसे नहीं कमा पाता है, पूरी जिंदगी भर इस पैसे के समुद्र से दूर रहता है। आज आपको समझने को मिलेगा कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, इसकी हकीकत क्या है। मेरे दोस्त, एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट को समझ लेते हो, सीख लेते हो, जिसको फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं, और अपनी स्किल को डेवलप कर लेते हो, तो आने वाली लाइफ में आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं, इसी मार्केट की वजह से, इसी एजुकेशन की वजह से आज अमीर हैं। दोस्तों, हमें अपनी स्किल को डेवलप करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन पर दिन एडवांस होती जा रही है, आप सभी लोगों को पता है। अभी आपने वीडियो भी देखा होगा, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में आज टेक्नोलॉजी ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। इंसानों को लगातार निकाला जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, और आने वाले समय में नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी भी इस बात को कह चुके हैं। इसलिए हमको सचेत होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और लगातार कंपनियां नौकरी से लोगों से निकाल रही हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, और ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां आज छटनी कर रही हैं, लोगों को लगातार निकालते जा रही हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें सचेत होने की जरूरत है। हम लोग अपने बच्चों को लगातार पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दिलवा रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतनी एजुकेशन दिलाने के बाद भी हमारे बच्चों को कहीं पर जॉब मिलने वाली है। मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी एक ऐसी स्किल को डेवलप करने का मौका दीजिए, एक ऐसी एजुकेशन जरूर दिलवाइए जिससे आने वाले समय में उनको इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, आज का ये वेबिनार बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपके आसपास शोर का वातावरण है तो एकांत में बैठिए, हेडफोन का यूज जरूर कर लीजिए, इससे आपको सर के द्वारा बताई जाने वाली एक एक बात अच्छी तरह समझ में आ सके। लगभग सेशन 40 से 50 मिनट चलने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पूरे सेशन को अटेंड करें, बीच में छोड़कर ना जाएं, जिससे आपको पूरी जानकारी सही प्रकार से मिल सके, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। और दोस्तों, अधूरी जानकारी से कभी भी सही डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, और सही डिसीजन लेने के लिए पूरी बात को समझना और सुनना बहुत जरूरी है। कहते हैं 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकता है। परंतु मेरे दोस्त, सही डिसीजन वही व्यक्ति ले पाता है जो पूरी बात को सही प्रकार से सुनता है और समझता है। इसलिए अगेन रिपीट करूंगा कि आपको पूरे सेशन को अटेंड करना है, जिससे आपको पूरी बात सही प्रकार से समझ में आ सके और आप सही डिसीजन ले पाओ, क्योंकि आने वाला समय आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बस जरूरत है आपको सोच समझकर सही डिसीजन लेने की। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, आज का समय लकीर का फकीर बनने का नहीं है, सेल्फ डिसीजन का है। इसलिए आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, 1 घंटे का टाइम जरूर निकालिए अपनी लाइफ से और पूरे सेशन को अटेंड कीजिए, जिससे आपको हकीकत पता लग सके और आप सही डिसीजन ले पाओ। दोस्तों, इस सेशन को शेयर लेने वाले हैं बहुत ही ग्रेट और डायनो पर्सनैलिटी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। उनके बारे में जितना भी आपको बताऊं बहुत कम होगा, सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। और जिस एजुकेशन के बारे में आपको जानकारी देंगे, आप उनके मुख से खुद सुनोगे कि हकीकत में हमारी लाइफ को चेंज करने वाली एजुकेशन होगी। और जिस एजुकेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं, उसका उनको 12 से 13 साल का बहुत बड़ा अनुभव है, और इस एजुकेशन की वजह से, इस स्किल की वजह से वो सफल भी हैं। और सबसे बड़ा इस सिस्टम के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। और इस सिस्टम को स्टार्ट करने का उद्देश्य ही उनका ये है कि लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें
दोस्तों कहते हैं भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता है, परंतु करोड़ों कमाने का अवसर जरूर देता है, और उस अवसर के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाता है। तो हो सकता है ऐसा ही एक अवसर आपको मिलने वाला हो। अब उस अवसर को लेना है छोड़ना है ये आपको डिपेंड करता है। मैं समय को जाया ना करते हुए सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ, और आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे सेशन को अटेंड कीजिए, बीच में हैंड रेज ना कीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन सुनने और समझने का है। कोई माइंड में क्वेश्चन आता है उसको नोट कर लें, लास्ट में समय बचेगा तो जरूर लेने की कोशिश करेंगे। सर हो सकता है आपके सवालों को खुद जवाब दें, और अगर नहीं समय बचता है तो उस व्यक्ति से जानकारी लें जिसने आपको इन्वाइट किया है। लेकिन पहले पूरे सेशन को समझें जरूर, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में आने वाले सवाल अपने आप क्लियर हो जाएं, आपके डाउट अपने आप खत्म हो जाएं। तो वेलकम है सर, अगर आप आ चुके हैं तो मोस्ट वेलकम है। आइए सेशन को कंटिन्यू कीजिए और जानकारी को दीजिए, जिससे सभी लोगों के डाउट क्लियर हो सकें, सभी लोगों के जीवन में बदलाव आ सके, और सभी का स्ट्रगल समाप्त हो सके। वेलकम सर। ओके, गुड इवनिंग आप सभी को। मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग गुड सर। मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, आवाज से सुपर गुड इवनिंग सर, सुपर साइड गुरुवर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्तों। जितने लोग यहाँ पे आए हैं और अपना कीमती वक्त आपने दिया, भरोसा जो आपने दिया, उसका मेरी तरफ से मैं पूरा रिटर्न करने की कोशिश करूंगा। समीर जी हैंड राइज करिएगा। मास्टर क्लास की फर्स्ट डे पीडीएफ निकालो समीर जी। जी सर। ओके दोस्तों, बिना किसी हो हल्ले, बिना किसी शोर शराबे, टू द फैक्ट, एक एक चीज पे बात करेंगे। हमारे वर्तमान के नॉलेज लेवल से लेके हमारे जीवन में काम आने वाली हर एक वो बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको देखना है कि ये चीजें मेरे को सीखनी चाहिए या नहीं। आपको ये देखना है कि ये मेरी लाइफ में मेरे और मेरे परिवार के लिए काम की है या नहीं। ये एजुकेशन मेरा एक डिसीजन आने वाली सभी जनरेशन के लिए एक नींव साबित होगी, और ये मेरा एक डिसीजन हमारे जितने भी जो परिवार में हमसे हमारे साथ जो भी कनेक्शन है हमारा, उन सब लोगों की लाइफ के लिए एक बहुत बेहतर डिसीजन आज हो सकता है। ओके दोस्तों, तो समीर जी स्क्रीन शेयर करिए। आज की हमारी मास्टर क्लास का फर्स्ट डे है। आपने देखा होगा 4 दिन पहले मास्टर क्लास थी, उसके अंदर 1000 से भी ऊपर हाउसफुल हो रहा था। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर इस मास्टर क्लास का यहाँ पे 500 लोग ही क्यों हैं, वहां पे तो 1000 लोग थे। दोस्तों, वो मास्टर क्लास हमारे स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट पे फर्स्ट टाइम हुई थी, जहां पे जितने लोग थे तो शुरू से लेके एंड तक वहां पे बहुत सारे जो हमारे और भी जो 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 हमारे साथी जो 3 साल से भी थे, उन्होंने भी कहा सर हम आपकी मास्टर क्लास अटेंड करेंगे एक बार हम जरूर, ताकि हमें भी कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, इस मास्टर क्लास का उद्देश्य एक आम इंसान को शेयर बाजार के बारे में सचेत करना, उनको बताना, उनको समझाना कि ये शेयर बाजार कैसे काम करता है और हम ये शेयर बाजार क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे नहीं करने की वजह क्या है, जबकि दुनिया के सभी बेहतरीन लोग इसको करते हैं। क्या कारण रह रहा है, इसके पीछे की वजह क्या रह रही है, हम इसके इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, शेयर बाजार हमें क्यों करना चाहिए, कारण क्या है? पहला, हर आदमी कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है।
हर आदमी कमा रहा है, हर आदमी अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहा है। पैसे जो कमाता है, एक महीना जैसे ही पूरा होता है, सैलरी उसको मिलती, या जो भी अपना ट्रेडिशनल काम करता है उससे जो पैसा बनाता है, एक महीने के बाद फिर अगला महीना आता है, फिर वो अपना काम करता है, सैलरी या वो ट्रेडिशनल व्यापार से जो पैसा कमाता है, उसकी जो बचत होती है उस बचत को बैंक में डाल देता है। अब बात यह है कि क्या ये तरीका हमारे लिए सही है? क्या बैंक में पैसा डालना राइट है? क्या बैंक में पैसा डालने से हमें वो हक मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसा हमारा चूस के वापस दिया जा रहा है? फिर ये बैंक इन पैसों से करती क्या है? हम लोग LIC करवाते हैं, इनसे LIC वगैरह ये पैसों से क्या करती है? इंश्योरेंस सेक्टर पैसों से क्या करते हैं? ये सारी की सारी चीजें अगर एक आम इंसान को अगर पता चल जाए तो वो शेयर मार्केट सीखना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको उसकी अनंत गहराइयों के बारे में पता चलेगा, डीपली गहराई के बारे में। नहीं तो क्या हो रहा है, वो सीख रहा है, वो पैसे कमाते हैं, सब लोग पैसे कमाते हैं, बैंक में डालते हैं, सबको मालूम है 12 साल में हमारे पैसे को 1 गुना किया जाता है। 12 साल में हमारा पैसा 1 गुना होता है। अब बात यह है, जब 12 साल में पैसा 1 गुना होता है तो महंगाई क्या 12 साल में 1 गुना बढ़ती है? अगर महंगाई 1 गुना बढ़ती है तब तो हम राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर महंगाई 12 साल में 5 से 6 गुना बढ़ती है तो हमारा पैसा राइट प्लेटफॉर्म पे गया नहीं है। हमने खून पसीना एक करके पैसा कमाया है, जी जान लगा के पैसा कमाया, वो राइट प्लेस नहीं हुआ है, वो पैसा सही जगह पे नहीं गया है। और यही कारण बन रहे हैं कि आम इंसान ता जिंदगी एक ही बात कहता, साहब कमाता बहुत हूं, खर्चे बहुत है, पैसा बचता नहीं है। खर्चे बहुत है का मतलब क्या हुआ, क्या है इसके पीछे की वजह, क्या है? खर्चे बहुत नहीं है, वो वस्तुएं महंगी होती जा रही है दिन ब दिन। जो वस्तुएं हम 1 साल पहले जिन पैसों से खरीद सकते थे उससे ज्यादा पैसे लग रहे हैं, और उतनी हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उतनी हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। और यही वजह हो रहा है कि एक आम इंसान ताज जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वो जीवन में पैसा नहीं बना पाता। तो मैं आज के इस शेयर बाजार रूपी समुद्र के अंदर डुबकी गोता लगाने से पहले आप सब लोगों को बहुत बड़े सिद्ध फकीर पीर जिसको कहा जाता है, हमारे इधर रामानंद जी, ब्रह्मानंद जी, हमारे कबीरदास जी, इन महान विभूतियों की वाणियों से मैं आप सब लोगों को एक इंट्रोडक्शन करवाता हूं, और यहां से हम काफी जबरदस्त तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। एक हमारे इधर राजस्थानी में एक भजन है बहुत ही अच्छा। उस भजन के अंदर आप किसी भी जाति धर्म पे मत लेना, इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना कि ये शब्द हमें क्या बयां कर रहे हैं। एक भजन में लिखा हुआ है, मृगे की नाभि में बसे कस्तूरी। मृग किसे कहते हैं? हिरण को। हिरण आपने देखा होगा, हिरण किसी भी बहन की आंखें सुंदर होती है तो लोग कहते हैं कि हिरणी जैसी इसकी आंख है, यानी कि इस दुनिया में हिरण से बढ़कर सुंदर आंखें किसी की नहीं। उसके हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी जो इतनी सुगंधित होती है, इतनी सुगंधित होती है, उसके सुगंध मात्र से व्यक्ति के जन्मों जन्म की नकारात्मक एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन उस मृग को पता नहीं, उस हिरण को नहीं पता कि ये सुगंध मेरी नाभि में से आ रही है। तो इस भजन में लिखा कि मृगे की नाभि में बसे कस्तूरी, नहीं मृग का बेरा। बेरा हरियाणवी शब्द है, यानी मालूम नहीं, मृग को बेरो यानी कि मृग को मालूम नहीं। वनी वनी में फिरे भटकता, जंगल जंगल में ये भटकता फिरता रहता है। फिर सूंगे घास घनेरा, यानी कि सूंगे घास, झाड़ी झाड़ फूड़ घास सूंघता रहता, घनेरा मतलब बहुत ज्यादा, सूंगे घास घनेरा। आखिर में उस मृग की मौत हो जाती है मेरे दोस्त। फिर भी उसको यह नहीं पता चलता कि ये सुगंध तेरी नाभि में से आ रही थी,
ठीक मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहनें, मैं आप सब लोगों को बताऊं, ये शेयर मार्केट रूपी समुद्र, पूरी धरती का पैसा शेयर मार्केट में पड़ा है। आखिर में हम बूढ़े होके हमारी मौत हो जाएगी और हमें ये नहीं पता चलेगा कि पैसा है कहां, पैसा कहां है। हम जिस जगह पे इनकम सोर्सेज जो कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे 5 रुपए है इस धरती के टोटल। और ये चीज जो अभी कह रहा हूं, इसको मैं गूगल पे प्रूफ करूंगा आपको, लाइव गूगल पे, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके कि आज आज आप जो इस मास्टर क्लास में आए हैं, यकीन मानिए अगर आपके पास पेन और कागज है तो जरूर पेन कागज के साथ बैठिए, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग आए हैं कंपनी में जुड़ने के लिए। ये भारत के अंदर पहली कंपनी आई है जब से देश आजाद हुआ है ना, तब से इस कंपनी में आने वाला हर एक व्यक्ति पैसा कमाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में यह होगा कि यहाँ पे जो कंपनियों में जाते हैं, जहां पे जो बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ते हैं, वही पैसा कमाते हैं। आज तक यही था, ऊपर पहले जुड़ जाते वो पैसा कमाते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा, इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट में आने वाला हर एक व्यक्ति जोड़ेगा तो भी पैसा कमाएगा, नहीं जोड़ेगा तो भी पैसा कमाएगा, नो डाउट। और हाँ, छोटा मोटा पैसा नहीं। कैसे, वो सब हम जानेंगे। पूरी की पूरी आपकी लर्निंग स्किल पे डिपेंड करेगा। वो ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आप कमाएंगे, नहीं। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? फाइनेंशियल इंडस्ट्री, पेसिव इनकम रियल में कैसे जनरेट की जाती है, वो पढ़ाऊंगा आपको कम से कम 1 साल। तब जाके हमें क्लियर होगा कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हम जहां पे पैसा बनाने की सोच रहे थे वहां पैसा क्यों नहीं है। मेरे दोस्त, आज आप भूल से भी आ गए ना, यकीन मानिए किस्मत है आपके, लकी हो आप, जीवन में खुश नसीब इंसान है। मैं आपको भगवान को साक्षी मान के बोल रहा हूं, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कोई मेरे इस क्लास के अंदर आपको आकर्षित नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ईश्वर को साक्षी मान के बोलता हूं कि आप खुश नसीब हैं। ये क्यों है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप ये जो फ्री में मास्टर क्लास देख रहे हैं ना, इसके चार्ज लगते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, चार्ज लगने के बाद भी इनकी जो क्लास, जो सिखाने की फीसें 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए जो मैं आपको 1 साल सिखाने वाला हूं, चंद रुपयों में, ताकि मेरे गरीब और मिडिल क्लास का बेटा भी अगले 5 साल में हिस्ट्री लिख सके इस दुनिया के अंदर, कि वाकई में कोई दुनिया में शख्स आया जिसने इस दुनिया के लोगों की थिंकिंग को बदल दिया। मैं लोगों को जोड़ना नहीं चाहता, मैं लोगों से जुड़ना चाहता हूं। मैं लोगों को नहीं जोड़ना चाहता, मैं उन लोगों का साथी बनना चाहता हूं जो इस समाज में लोगों की सोच बदलने के लिए तैयार हो। मैं खुद उन लोगों से जुड़ना चाहता हूं। आपने देखा होगा मेरे दोस्त, कंपनी का ओनर रोजाना जूम, ये जो जूम की जो क्लास मैं लेता हूं, क्या मेरे पास अभी 25,000 लोगों का ग्रुप है? क्या मेरे पास ऐसे लोग नहीं है जो जो इस क्लास को ले लें? क्योंकि मेरे दोस्त, ये जो क्लास है, अगर इसको दूसरी कंपनियों की तरह लें तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी फीलिंग्स आप समझेंगे ना कि मैंने सिस्टम क्यों बनाया है। ये क्लास लेने वाला व्यक्ति आपको मोटिवेट कर सकता है, मेरा फील आपको नहीं दे सकता, मेरी फीलिंग्स वो आपको शेयर नहीं कर सकता। यही कारण होता है कि मैं खुद इस क्लास को लेता हूं। आप दोस्तों सबसे पहले ये इस बात को समझते हैं कि ये शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार की अवधारणाएं क्या है। आज आपको ये चीजें क्लियर होगा कि शेयर बाजार के अंदर लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते, लोग इसको गलत क्यों बोलते हैं, लोग इसको जुआ सट्टा गैम्बलिंग क्यों बोलते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, शेयर मार्केट में कौन लोग पैसा कमाते हैं, शेयर मार्केट में कैसे पैसे बनते हैं, टोटल हम समझते। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये शेयर बाजार कैसे काम करता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत जबरदस्त यूनिक जानकारी आपके बीच में।
अब मेरे दोस्त शेयर बाजार का ध्यान रखना कि कोई भी एक कंपनी है जो मार्केट में 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट में काम करके हजारों करोड़ का वो बिजनेस खड़ा करती है। गौर करना मेरे दोस्त इस बात को, क्योंकि आज आप कुछ लेने के लिए आए और रियल नॉलेज लेने के लिए आए। अब उस कंपनी को अपने और बिजनेस विस्तार करने, लेकिन उसके पास 10,000 करोड़ रुपए हैं। एग्जाम्पल आप ही हैं, आप एक व्यापार कर रहे हैं, बड़ा व्यापार हो गया आपका, 10,000 करोड़ का व्यापार है, भगवान करे सबका हो आपका। अब आपको और आपको पैसा चाहिए और आपके पास में नए नए आइडियाज हैं, आपके पास में जबरदस्त टीम है, आपके पास में जबरदस्त वर्क करने वाले, आपके पास मैनेजमेंट वर्ल्ड क्लास का है, लेकिन अब आपके पास में और बिजनेस विस्तार करने के लिए आपको चाहिए 10,000 करोड़ रुपए और, जबकि आपके पास 10,000 करोड़ है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अब उस 10,000 करोड़ के लिए वो कंपनी क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज में कॉन्टेक्ट करेगी। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आपने बचपन से सुना होगा, सेंसेक्स, निफ्टी, अभी आगे क्लियर करने वाला हूं इनको। ये स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे जाके कंपनी अपने आप का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उनके सामने रखती है, अपना पूरा वर्क उनके सामने रखती है, और वो सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड होता है। सेबी के अंडर में, जिसको हम बोलते हैं ना जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, उस सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद वो कंपनी अपने हिस्से बांटेगी पब्लिक में, शेयर्स जिसको कहा जाता है। अब उसको 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए के अंदर वो कंपनी क्या करेगी, 100 करोड़ शेयर बनाएगी, 100 करोड़ शेयर बांट देगी, 100 करोड़, एक शेयर की प्राइस रख देगी 100 रुपए। गौर करना मेरे दोस्त, इतना यूनिक नए लोगों के लिए, इससे यूनिक जानकारी जिंदगी में कभी न तो मिली थी, नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, 99% श्योरिटी के साथ कह सकते। जबकि ये गरीब और मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को इसके बारे में कोई कानो कान भनक नहीं है, जो अभी मैं आपको बात बता रहा हूं। और ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है शेयर बाजार। अब उसने अपने 100 करोड़ शेयर बांट दिए। किसी ने एक शेयर खरीदा, वो 100 रुपए का, किसी ने 10 शेयर खरीदे, किसी ने 100, 50, 200, 1000, 5,000, 10,000, करोड़, 2 करोड़, जैसे जैसे शेयर खरीदे, और उस कंपनी के पास में चला गया फंड, पैसा, और उस पैसे से उसने अपना बिजनेस ग्रोथ किया, अपना बिजनेस डाला, और वो बिजनेस एक साल में, एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूं, 3 गुना हो गया। तो आपके एक शेयर की कीमत 100 रुपए थी, उसकी प्राइस बढ़ के कितने रुपए हो जाएगी, मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कितने हो जाएगी। जो 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने व्यापार 3 गुना कर दिया, आपके शेयर्स की प्राइस बढ़ के कितने रुपए हो जाएगी। जो लोग नए हैं वो मुझे मी 300 लिखिए, या 200 लिखिए, या 100 लिखिए, या 500 लिखिए, आपके अनुसार। मी आगे लिखिए, मी आगे कितने रुपए हो गए वो, जो लोग नए हैं, मी, ओके, ताकि मैं समझ पाऊं कि नए लोगों को क्लियर हो रहा है। अब ध्यान रखना, जो अभी क्लियर कर रहा हूं ना, यही जिंदगी का सार है, ध्यान रखिएगा। यही जिंदगी की असलियत है, धन विज्ञान, जिसको कहा जाता है पैसों का विज्ञान। जो नए लोग हैं, अगर आपके एक शेयर की प्राइस 100 रुपए थी और कंपनी ने व्यापार 3 गुना कर दिया, तो आपके शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी उस एक साल में। जल्दी जल्दी देखिए कितने लोग आप बैठे हैं, और बहुत कम लोगों के मैसेज आ रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, नहीं समझना चाहते क्या, या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, बताइए।
इतनी आसान शब्दों में तो मैं आपको बता रहा हूं जिससे एक बच्चा समझ जाए। आपके पास वैसे बच्चे को बैठा दो मेरी क्लास में, वो समझ जाएगा जल्दी से जल्दी से। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वेरी गुड वेरी गुड। 300 रुपए। ओके, अब जिसने जितना शेयर खरीदा उसका 3 गुना उसकी प्राइस होगी। सवाल ये आता है, इस इनकम को कौन सी इनकम कहते हैं? आपने एक शेयर खरीदा और छोड़ दिया, इस इनकम को क्या इनकम कहते हैं? दूसरी बात, ये पैसे 300 दिए किसने? सवाल ये है। जल्दी से लिखिए, इस इनकम को क्या कहते हैं? इसके अंदर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं थी, आपने सिर्फ एक 100 रुपए का शेयर खरीदा था, 10 सेकंड लगे थे। फिर आपको ये 200 रुपए दिए किसने? और ये किसी मिडिल क्लास के बेटे बेटी को पता है क्या कि शेयर बाजार ऐसे काम करता है? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान में, अपनी जॉब में अपनी पूरी लाइफ को वहीं पे ढाल देता है, जबकि असलियत ये है। ओके, कंपनी ने दिया, बिल्कुल। भूमि रावल, भूमि रावल जी ने बहुत जबरदस्त लिखा, वेरी गुड। कंपनी ने दिया, लेकिन इस इनकम को नाम क्या कहते हैं? इसमें आपकी कोई एक्टिविटी थी क्या, मुझे ये बताइए। आपने उस कंपनी के मालिक को फोन किया क्या, ऑफिस गए क्या, या आपको कहीं सेमिनार में गए क्या, या इसके लिए लोगों को जोड़ा क्या, क्या किया आपने? बताया है ना आज का प्रोग्राम मैजिक वाला, है ना जबरदस्त? कुछ नया मिल रहा है ना? वो वाला तो नहीं है ना, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जगुआर के ख्वाब तो नहीं दिखा रहा हूं मेरे दोस्त? इसको कहते हैं पेसिव इनकम, जिसके अंदर आपकी एक्टिविटी काम नहीं करती। आपकी एक्टिविटी पे ये इनकम डिपेंड नहीं थी। जिसने जितना शेयर खरीदा उसके लिए काम किया कंपनी ने, बड़ी बड़ी डीलिंग की कंपनी ने, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट कंपनी के, करोड़ों रुपए की सैलरी कंपनी दे रही है, करोड़ों रुपए के मैनेजमेंट को कंपनी ने हायर किया है, करोड़ों रुपए के ऑफिसेस कंपनी ने लगाए हैं, करोड़ों रुपए के टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा कंपनी का किया हुआ है। आपको बैठे बैठे को पैसा मिला, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया। 1 साल की एक पढ़ाई है, वो करनी पड़ती बस। जिसको अगर आप 2-3 घंटे बढ़िया मेहनत करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से मनी ने मनी के लिए काम किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस तरीके के आपके जो फीडबैक्स आ रहे हैं दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूं, कोई हो हल्ला नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरा नॉलेज से लबालब प्रोग्राम है। एक एक शब्द आपको मोती की तरह 12 साल के तजुर्बे में चुन चुन के दे रहा हूं, एक एक शब्द चुन चुन के आपको दे रहा हूं, ऐसे नहीं बिखेर नहीं रहा हूं। मेरे दोस्त, ईमानदारी से कहिएगा, क्या ये किसी गरीब और मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को इसके बारे में मालूम है कि शेयर मार्केट ऐसे काम करता है? बताइए, नहीं मालूम है ना? आप खुद सोचो इस बात को, आप खुद समझो इस बात को। ये है असली धन विज्ञान, इसको बोलते हैं पेसिव इनकम। एक बार जो व्यक्ति इसको क्रिएट करना सीख जाता है ना इस दुनिया में, और नहीं उसकी कोई उम्र का क्राइटेरिया है, बस आपके अंदर समझ होनी चाहिए। रात को देखा एक 6 साल का बच्चा यहाँ पे मार्केट रीड कर रहा था, अजूबे से कम है क्या ये? ओके,
अब मेरे दोस्त, ये इस तरीके से शेयर बाजार काम करता, यानी कि आपने जो कंपनी के शेयर खरीदे, वो कंपनी जैसा व्यापार करेगी उस तरीके से आपके शेयर में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो अब आम आदमी डरता, शेयर बाजार में पैसा डूब गया तो शेयर बाजार में लोगों का लॉस होता है, किन का होता, आगे अभी क्लियर करने वाला, एकदम आज आपको क्लियर हो जाएगा। शेयर मार्केट में नुकसान किन लोगों का होता है, फायदा किन लोगों का होता है। ओके ओके, अगली स्लाइड निकालिए फौजी साहब। ये रहा सर। क्या आप जानते हैं कि ये सेंसेक्स, निफ्टी, बीएससी, एनएससी क्या है? मेरे दोस्त, जब भी कोई भी कंपनी जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, तो इंडिया में दो बड़े पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, एक का नाम है एनएससी और दूसरे का नाम है बीएससी। बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इस बात को आप लिख सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि आज आप नए व्यक्ति कुछ सीख रहे हैं, लिख लो इस बात को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और ये लगभग लगभग 1875 में इसकी शुरुआत हुई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्टार्ट हुआ, जिसका नाम है एनएसई। और ये पहला इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज था जिसमें ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस काम से एक आम इंसान डरता है ना, शेयर बाजार से, इकोनॉमिक ग्रोथ इसी से ही पता चलती है किसी देश की। आपने बचपन में कितने लोगों ने ऐसा सुना और पढ़ा होगा कि सेंसेक्स, अखबारों में सेंसेक्स अपने ऑल पॉइंट से हाई पे या ऑल पॉइंट के लो पे, कितने लोगों ने ऐसा सुना हो? या आपने टीवी में न्यूज में देखी होगी, मी लिखिए मी, जिन जिन ने ऐसा सुना हो आज आपको क्लियर होगा वो क्या है, वो क्या था। बचपन से लेके आज तक जो हमें समझ में नहीं आया, वो चीजें आज आपको क्लियर होने वाली कि वो क्या था, वो क्या है। आपको क्लियर होने वाला है वो क्या है। ओके ओके। हम्म, जिसने भी बचपन से लेके आज तक टीवी में न्यूज़ों में देखा हो सेंसेक्स इतने पॉइंट बढ़ा, इतने पॉइंट गिरा, मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से मी लिखिए, मी, जल्दी से मी लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ओके दोस्तों, ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? बॉम्ब किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए एक क्राइटेरिया होता है। कंपनी के शेयर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे स्टॉक मार्केट में, अब देखिए, हजारों कंपनी लिस्ट होती है, उनको एक साथ में ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अपने टॉप 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है
और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। अब जो ये बीएससी है, इसको बीएससी 30 भी कहा जाता है, क्योंकि अपने टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, और इसका नाम सेंसेक्स भी है। तो आज आपको क्लियर हुआ होगा कि सेंसेक्स किसे कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम है सेंसेक्स। अब अगर आज के बाद आप कभी ये देखेंगे कि सेंसेक्स अपने टॉप पोजीशन पे है, तो आपको देखना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 30 कंपनीज है, उनका एक साल का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। यानी देश के अंदर बहुत अच्छे बिजनेस विस्तार हुए हैं। कितनी यूनिक जानकारी आपको मिल रही है, राइट? मिल रही है ना? यस और नो? जल्दी से बताइए। ओके, वेरी गुड, वेरी ग्रेट। क्या बात है। ओके ओके। अब जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको निफ्टी कहते हैं और इसको निफ्टी 50 भी कहते हैं। आज के बाद आपको यह चीज क्लियर हुआ होगा कि इसको निफ्टी 50 क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने टॉप 50 कंपनियों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। यह बात आपको क्लियर हुई? अगला अगला स्लाइड निकालिए सभी। ओके, यानी कि अभी तक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। कंपनियों के जब हम शेयर खरीदते हैं, उसको रखते हैं, होल्ड करते हैं, उसके बाद काम करता है। अगला, क्या आप जानते हैं क्यों इतने बड़े मार्केट से एक आम इंसान पैसे नहीं बना पाता और पूरी जिंदगी भर इस पैसों के समुद्र से दूर रहता है, जबकि हर बड़े बिजनेसमैन की सफलता शेयर बाजार। अब मेरे दोस्तों, इसके पीछे की वजह आपको बताता हूं। आम इंसान इससे इसलिए दूर भागता, पहला कारण है वो इसकी किसी भी, न तो शहर में, न गांव में, न तहसील में, न जिले में, न राज्य में, कहीं पे भी इसकी एजुकेशन नहीं मिलती। पहली कारण, उसको पता ही नहीं है। दूसरा कारण, बिना एजुकेशन के वो क्या करता है, पहले दिन ही डीमैट खाता खुलवा के और अपने वहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग चालू कर देता है, जबकि ये 1.5 से 2 साल 2.5 साल के बाद का सब्जेक्ट, सीखने के बाद। अब वो एक दिन में ही 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है और वो 10 बजे तक 1 लाख का, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए करना चाहता है। एक दिन में पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना करना चाहता है। वो स्टॉक मार्केट के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, वो किसी भी कंपनी के शेयर को होल्ड नहीं करता, वो अपने डीमैट खाते में कोई भी कंपनी के 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल तक शेयर नहीं रोकता। यही कारण होता है कि वो जिंदगी में कभी भी अपने लाइफ में इस प्रोफेशन से दूर ही रहता है, क्योंकि उसको इसकी असलियत पता नहीं। शेयर मार्केट में मेरे दोस्त पैसा बनता है शेयर खरीद के रखने से। उसको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12-12 साल लोग जब शेयर मार्केट में पैसा रखते हैं, तब जाके उनके पास अनंत पैसा बनता है। इतना पैसा बनता, अभी मैं आपको दिखाऊंगा गूगल पे लाइव, ताकि आप सब लोगों को ये चीज क्लियर हो सके। और आज से ही आप मन बनाओगे कि मेरे जिंदगी में हो न मत हो, मैं मेरी लाइफ में हर महीने 1500, 2000, 2500 रुपए हर महीने, मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे आपका एचडीएफसी हो, कोई भी एक अच्छे बैंक का आप डीमैट खाता खुलवा लीजिए। वहां पे हर महीने अपनी बचत के रूप में 2000, 2500 रुपए मिनिमम, बोल रहा हूं मैक्सिमम, आप 5000, 10,000, 50,000, जैसी आपकी अर्निंग है, आपकी अर्निंग का 15% रुपया हर महीने आप शेयर बाजार में निवेश करके भूल जाइए। 8-10 साल के लिए आपका भाई आपसे वादा करता है, इसमें मेरे को चवन्नी का भी लालच नहीं है। आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता है, इसमें मेरे को 1 रुपये का फायदा नहीं है। डीमैट खाता बैंक में खुलाओगे, डीमैट खाते में शेयर आप खरीदोगे, मेरे को क्या मिलेगा बताइए।
लेकिन मैं आपको कहूं, आपके बुढ़ापे तक का सहारा बन जाएगा वो शेयर। और अभी आपको दिखाऊंगा गूगल पे लाइव कैसे आज का ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी को किस तरीके से बदल सकता है। अगला लगाइए। हाँ फौजी साहब, अगली स्लाइड लगाइए। तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि एक आम इंसान शेयर मार्केट से क्यों नहीं पैसा बना पाता। लिख लो इस बात को, क्योंकि वो कोई भी कंपनी का शेयर खरीद के 2 5 साल 8 साल पेशेंस के साथ बैठता नहीं है। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी लोगों को इतने अच्छे अच्छे फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कश्मीर सिंह जी ने बहुत प्यारा सा फीडबैक मुझे दिया है कि भेष देख मत भूलिए, बुझ बुझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। गुरुजी, हमें जो एक सच्चे गुरु की तलाश थी 20 सालों से, वो अब पूरी होगी। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। घनश्याम जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। आप लोग ने मुझे जो इतना प्यारा फीडबैक लिखा, इसके लिए धन्यवाद। आपने देखा होगा इस कंपनी में कोई हम वो नहीं है कि हमारे वो इतने कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे, 10 लाख कमा रहे, वो हस्बैंड वाइफ बुर्ज खलीफा घूम के आएगा, नहीं। ये सारी की सारी बातें मेरे दोस्त जेब ढीली करवाने के लिए और कान सुनने के लिए अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ से इनका कोई लेना देना नहीं। अविनाश कुमार ने बहुत प्यारी बात लिखी कि सर कोई बैंक का शेयर भी खरीद के रख सकते हैं तो भी एफडी से अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखना थोड़ा अभी बैंकिंग सेक्टर जो है वो अभी अच्छे नहीं है। अभी बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना सही बात नहीं, आगे इसकी पूरी आपको पढ़ाई करवाई। ओके, तो मेरे दोस्त अब आपको दिखा रहा हूं लाइव क्लास में, मास्टर क्लास के अंदर गरीब क्यों गरीब हो रहा है, क्या इसकी वजह क्या है। अगर मैं आपको इसकी आज वजह बता दूं, आज आपका दिन बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। चैट बॉक्स में म्यूजिक किस किस को लगता है कि मेरा आज दिन बन जाएगा अगर मैं इसकी वजह बता दूं कि ये क्यों गरीब हो रहा है, गरीब गरीब क्यों हुए जा रहा है, इसका दिन ब दिन इसके कारण क्या है, और अमीर और क्यों अमीर हो रहा है। आज हर आदमी, दाल बढ़ गई, चावल बढ़ गए, गेहूं की रेट बढ़ गई, उसकी प्राइस बढ़ गई, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, इतनी सारी बातें एक आम इंसान समझ रहा है। जबकि कभी बड़े आदमी देखा कभी आपने है, पेट्रोल की डीजल गाड़ी, वो पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ गए, अब हम मर्सिडीज नहीं चलाएंगे, बीएमडब्ल्यू नहीं चलाएंगे। जबकि एक आम इंसान बोल रहा है कि हम ऑटो कैसे चलाएंगे, हम बाइक कैसे चलाएंगे, हम कैसे कैसे जाएंगे हमारे काम। ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह जानना चाहेंगे। इसकी वजह अगर मैं आपको बता दूं ना, एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। गरीब का बेटा और बेटी को शेयर मार्केट पढ़ने को नहीं मिलता। भगवान को साक्षी मान के बोल रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मिडिल क्लास के बेटे बेटी को शेयर मार्केट की पढ़ाई समझने को नहीं मिलती। यही कारण होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके समीर जी, सीधा आप चार्ट पे आ जाइए। लाइव गूगल पे आप देख रहे हैं गरीब क्यों गरीब हो रहा है, एकदम आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि गरीब क्यों गरीब हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, गरीब के गरीब होने के पीछे की वजह बताता हूं आपको, क्यों हो रहा है गरीब गरीब। मेरे दोस्त एक ही कारण है, गरीब के बेटे बेटी को ये पढ़ाई नसीब नहीं होती। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आप बहुत लकी है, कैसे भी इस क्लास में आया बहुत किस्मत वाले हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे को सुन रहे हैं, इसलिए कि मेरे 12 साल का अनुभव आपको कुछ चंद शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारी कारण रह रहे हैं। हमारे देश के, जो देश के आज युवा रोजगार के लिए तड़फ रहे, तरस रहे हैं, उसके पीछे की वजह बता रहा हूं। अब आपकी आंखों के सामने
आपको बता रहा हूं कि एक आम आदमी का पैसा बैंकों में जाता है, बैंक उस पैसों से कितना कमाती है, वापस आम आदमी को कितना मिलता है, और जब उसको मिलता है तो उसकी महंगाई की मार कितनी झेलता है वो, ये सारी की सारी बात आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ समीर जी, कितने रुपए का था ये 1999 में, बताइए। सर 1999 में 4 रुपया 50 पैसा था सर। 4 रुपए 50 पैसे। और ये 2022-23 में हाईएस्ट कितना मारा इसने? ये 1760 है सर। 1760। दोस्तों ये कोई और नहीं, ये आपके सामने गूगल के ऊपर चार्ट ओपन है एचडीएफसी बैंक का। ये आपको अभी मैं आपको गूगल पे लाइव दिखा रहा हूं कि क्यों गरीब गरीब हो रहा है, आम आदमी जिंदगी में पैसे क्यों नहीं बना रहा है, एकदम आपको लाइव बता रहा हूं। और हां, आप अगर शेयर मार्केट की पढ़ाई करते हैं तो आपको गूगल पे लाइव दिखा रहा हूं कि आपका बुढ़ापे तक का कैसे आप सिक्योरिटी बना सकते हैं, गूगल पे दिखा रहा हूं। मेरे दोस्त आप इस बात को समझिएगा। नंबर फर्स्ट, 1999 में 4 रुपए से 5 रुपए का ये शेयर 2022-23 में आ जाता है 1760, यानी 1760 रुपए का ये शेयर हो जाता है। जो 4 रुपए का था मात्र, वो 1760 का हो गया। क्या है ये किसका हुआ पैसा इतना? अब 1999 में एक ऐसा भाई जिसने 10 लाख रुपए की एफडी खरीदी, किसमें? एचडीएफसी बैंक में। उस टाइम जो भी पॉलिसीज रही हो, मैं आज के अनुसार, क्योंकि कई लोग इसको बहुत ज्यादा डीपली बना देते, समझ में नहीं आता, आपको सीधे शब्दों में कहूं तो 12 साल में पैसे को डबल करती है बैंक। डबल नहीं होता, होता 1 गुना ही है, लेकिन हमारे खुद का मूलधन मिला के उसको डबल कर देते। अब 12 साल में 10 लाख रुपए का हो गया। 12 यानी 1999 से 12 यानी 2011 में वो 10 लाख रुपए का बन गया 20 लाख रुपए। इस आदमी ने फिर 2011 में फिर एफडी खरीद ली 20 लाख, और इसको 2023 में मिल गया 40 लाख रुपया। आप आज आपको गरीब गरीब क्यों हो रहा है, अमीर अमीर क्यों हो रहा है, इसका पता लग रहा है। गरीब गरीब इसलिए हो रहा है, वो शेयर मार्केट की पढ़ाई नहीं करता, वो पैसिव इनकम को नहीं पढ़ता, वो अमीरों वाली साइकोलॉजी को नहीं पढ़ता, वो इन्वेस्टमेंट की दुनिया को नहीं जानता, वो उससे डरता ही रहता है पूरी जिंदगी भर। जबकि असली डर में वो जी रहा है, दिन रात डरता है, दिन रात डरता है। क्या होगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, फीस कैसे अरेंज होगी, लाइट पानी कैसे भरूंगा, बिल कैसे भरूंगा, रेंट कैसे दूंगा, ईएमआई कैसे भरूंगा। ताज जिंदगी डर में रहता है। एक डर ऐसा है जो उसका मिट सकता है 1-1.5 महीने पढ़ने के बाद, उसके बाद वो अगले 1 साल तक अपनी जिंदगी में पढ़ता है, लाइफ के सारे डर मिट जाएंगे। आपको दिखा रहा हूं आपकी आंखों के सामने, 1999 में जिसने 10 लाख की एफडी खरीदी, उसको 2023 में मिल गए 40 लाख। अब ध्यान रखिएगा, इस आदमी के 10 लाख रुपए से अमीर ने कितना पैसा बनाया। इसको तो दिया 30 लाख। एचडीएफसी ने अपना शेयर खरीद लिया उस 1999 में सीधा 10 लाख का, और शेयर की प्राइस 4 रुपए। जब इसको देने की बारी आई तो एचडीएफसी ने एग्जाम्पल अपना शेयर बेच दिया। कितने का, कितने का हो गया? वो जो 10 लाख रुपए है ना, वो 4 रुपए का शेयर था, जो 1760 तक गया तो 400 से 425 गुना बढ़ा वो पैसा। कितना बढ़ा? 400 से 425 गुना पैसा वो बढ़ा। अब 400 से 425 गुना जब ये पैसा बढ़ा, तो उस बैंक ने अपना शेयर 10 लाख का खरीदा, तो 10 लाख को 400 425 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है बताइए मुझे, चैट बॉक्स में बताइए। फ्री में नॉलेज कोई नहीं देता, ये ध्यान रखिए, आज आपको फ्री में मिल रहा है।
गरीब क्यों गरीब हो रहा है, इसका असली कारण गूगल दे रहा है आपको, आपकी आंखों के सामने। कमलेश जी ने लिखा 42.5 करोड़, 42.5 करोड़, ओहो हो। चैट बॉक्स में 42.5 करोड़, 10 लाख रुपए को 425 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मुझे बताओ कितने रुपए बनता है। बैंक के हमारे उस 10 लाख रुपए से बैंक ने कितने कमाए, जल्दी बताइए चैट बॉक्स। 42.5 करोड़, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से। ओहो, सब लोग इसको जल्दी से लिखिए। सबको मिलने वाले 42.5 करोड़ पक्का मिलेगा जिंदगी में, क्योंकि अब आप उस जगह पे आ चुके हैं जिस जगह का नाम ही समुद्र है पैसों का। पक्का तय मानो इस बात को। जल्दी से लिखिए, बैंक ने कितने रुपए बढ़ाए उससे? 42.5 करोड़। और एक आम इंसान को कितना दिया उसमें से? 30 लाख। आज आप जिस भी जाति मजहब और धर्म से हैं, अगर आप हिंदू है तो श्री राम जी को साक्षी मानना, मुस्लिम है तो अल्लाह को साक्षी मानना, अगर आप बौद्धिस्ट है तो बुद्धा को साक्षी मानना, अगर आप जैन है तो महावीर को साक्षी मानना, अगर आप ईसाई है तो ईसा मसीह को साक्षी मानना। आपको पता चला कि नहीं चला कि गरीब गरीब इसलिए हो रहा है, उसको शेयर बाजार की पढ़ाई नहीं जानता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए, 10 लाख से बैंक ने बनाए 42.5 करोड़, हमें दिए 30 लाख। यही पैसा अगर ये एक साल 1998 में एग्जाम्पल शेयर मार्केट को पढ़ के शेयर खरीद लेता ना, तो आज अपने एरिया का सबसे बड़ा सेट, 10 करोड़ का बंगला, एक एक 1.5 करोड़ की 4-5 गाड़ी है, नौकर चाकर सब कुछ, ओहो साहब 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 ऐसे बोलते हैं। मानते हैं इस बात को? अगर ये 1999 में 10 लाख का शेयर खरीद लेता है HDFC बैंक का, 42.5 करोड़ का मालिक बनता है। आपको क्लियर हुआ कि गरीब क्यों गरीब हो रहा है? आपको ये समझ में आया ना गूगल पे? क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास जिंदगी में कभी भी शेयर बाजार की पढ़ाई नहीं करता, ये हमारी स्किल इंडिया करवाती है। अब आप गौर करिए। अगला और दिखाता हूं, समीर जी आप निकालिए टाटा मोटर्स। आपकी आंखों के सामने टाटा कंपनी बहुत सारे लोगों को बड़ी पसंद है, रतन टाटा साहब का ब्रांड है भाई ये। देखो आपकी आंखों के सामने। फिर दिखाता हूं आपको एशियन पेंट। आपको एक एक चीज का क्लियर होगा, एक 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 पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ताकि आज आपको लगे कि आज किस सेशन में आप लोग गए। ये टाटा मोटर्स 2020 में कितने रुपए का था समीर जी? सर 2010 में 64 रुपया था सर। 2020 में सॉरी 2020 में 64 रुपया था। 64, 65, 66 रुपए के करीब था। हाईएस्ट कितना गया है? हाईएस्ट गया सर 951 रुपया सर। 951। जी सर। 2020 की बात बता रहा हूं, ज्यादा नहीं है। जिस टाइम है ना पूरी दुनिया त्राहिमाम 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 कर रही थी ना, और लॉकडाउन, ये वो कोरोना, वो क्या होगा, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, गरीब का क्या होगा, ये होगा वो होगा। उस टाइम जिसने 10 लाख रुपए का इसका शेयर खरीदा, आज उसके पास 3 ही साल में 1 करोड़ 30 लाख रुपए। देख लो, अगर ये बात झूठ है तो बताओ। ये कोई मोटिवेट थोड़ी कर रहा हूं, ये तो सामने दिख रहा है। आपको पता है मोटिवेट करने वालों की आवाज ही और होती है। जैसे आप मेरे सामने बैठे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, 3 साल में
1,20,00,000 रुपए का रिटर्न किया 10 लाख पे, 40 लाख रुपए महीना, सॉरी सालाना, 3,30,000 रुपए लगभग लगभग हर महीने आपको पैसिव इनकम के रूप में आई है टाटा मोटर्स से। और बोल रहा हूं, डीमेट खाता खुलवा लीजिए, ये घोड़ा रुकने वाला नहीं है। 2034 तक है ना, बच्चों की शादी करने का भी ख्वाब है ना, तो इसका अच्छा सा जोन देख लो, नहीं तो स्किल इंडिया की पढ़ाई कर लो। 1, 2, 3 लाख रुपए का ये टाटा मोटर्स खरीद के 2034 तक छोड़ देना, गुड़िया की या बच्चे की शादी हो जाएगी तुम्हारे, अगर आज उनकी उम्र 8-10 साल है। अगर एक अच्छा घर बनाना चाहते हो ना, कि मैं 1 करोड़ रुपए का घर बनाऊं, तो आज इसके 7-8 लाख रुपए के शेयर खरीद के छोड़ दो, 5 से 7 साल 8 साल देखते जाओ भाई। 2020 में अगर किसी का ड्रीम था ना कि मैं 1 करोड़ रुपए का बंगला बनाऊं, घर बनाऊं, उसने अगर 10 लाख रुपए यहां पे डाले, घर और गाड़ी दोनों आई कि नहीं आई 10 लाख से, बताइए मुझे 3 साल में। जवाब दीजिए भाई, यस और नो का मुझे। क्या ये नॉलेज ऐसे फ्री में मिलता है? मैं फ्री में दे रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं ना कल से इसकी प्राइस रख दूंगा, ध्यान रखियो। यस और नो? आप देखो, एक भाई ने बहुत अच्छी अपनी साइकोलॉजी बिल्ड की है, राम राम आपकी सोच को, ये विश्वा जी। गरीब गरीब ही रहेगा, क्योंकि गरीब के पास 10 लाख मिले कहां से? अब एक बताइए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया 10 लाख से, और ये भाई अभी भी इसको वह साइकोलॉजी को तथास्तु ऐसे रखो, साइकोलॉजी को बताता हूं अभी, और देख ले, ठीक है भाई? थोड़ी थिंकिंग को तो रखो अच्छी यार, जीवन जी रहे हो, इंसान हो आप। अभी बताता हूं, आप और देखिए। ओके, अब बताता हूं लो, 1 करोड़ कैसे बने गरीब के। समीर जी लगाओ आप अडानी का ग्रीन एनर्जी, 50,000 रुपए में 5 साल में आपके पास 1 करोड़ का घर बना। दिखाता हूं कैसे। पावर ऑफ पैसिव इनकम, जिस दिन जान जाओगे ना, उस दिन पता चलेगा जिंदगी क्या है। नहीं तो घूम रहे हैं, माफी चाहूंगा अगर बुरा लगे तो, पशुओं में हमारे फर्क कुछ भी नहीं है, बस वो हंस नहीं सकते, हम हंस सकते हैं। वो किसी एक जगह से दूसरी जगह के लिए टिकट, फ्लाइट, एयर वगैरह नहीं खरीद सकते, हम खरीद सकते हैं। हमारे पास संसाधन इतना, बाकी फर्क कुछ भी नहीं है। पशु हमसे आसान जीते, उनको चिंता नहीं होती, हम चिंता में मरते हैं। जिंदगी कितने रुपए का था ये बताइए? सर ये 2018 में था 20 रुपया सर। और ये हाईएस्ट कितना गया? हाईएस्ट गया सर ये 3,054 रुपया 60 पैसा। 200 गुना रिटर्न किया इसने। 2018 में जिसने 50,000 रुपए का अडानी का ग्रीन एनर्जी शेयर खरीदा, उसको मिले हैं 1 करोड़ रुपए आपकी आंखों के सामने। आजा अभी इस बात पे, ठीक है? 20,000 रुपए का शेयर खरीदा ना, उसको 40 लाख रुपए मिल गए। अब समझ में आया? अब 20,000 रुपए नहीं है तो दुनिया में जी क्यों रहे बताना? भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने आदमी बना के बड़ी गलती कर दी। इससे अच्छा तो कोई है, इससे अच्छा तो कोई गाय भैंस बनाता, दूध तो करते हैं, राइट? हंस रहे होंगे सब लोग। मेरे दोस्त, ये शेयर मार्केट है, ये पूरी जो आपको बात बता रहा हूं, ये सब पैसिव इनकम ये है। अब मुझे बताइए, इसमें आपकी एक्टिविटी क्या थी? कुछ नहीं। अगली स्लाइड निकालिए समीर। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? एक एक चीज, ये पैसिव इनकम कैसे क्रिएट होती है, ये एक्टिव इनकम कैसे क्रिएट होती है। अब बताइए, यहाँ पे आपने एक शेयर खरीदा, उसमें शेयर खरीदने में 20 सेकंड लगते हैं, और उसके बाद वो पड़ा पड़ा शेयर आपका कंपनी का, ये है पैसिव इनकम। और मैं ये चाहता हूं कि गरीब मिडिल क्लास का हर एक घर में बेटा और बेटी इस इनकम को सीखे, हर एक बेटा बेटी इस इनकम को सीखे, ताकि उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ सके। तो आपको क्लियर हुआ
कि गरीब गरीब क्यों रहे, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास शेयर बाजार की पढ़ाई नहीं है उनके पास। और यही कारण है कि स्किल इंडिया एक दिन दिलों में राज करेगा, क्योंकि स्किल इंडिया टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस वर्ल्ड का एकमात्र प्लेटफॉर्म है ये, जहां पे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे सिखाई जाती है। अगली क्लास, अगला अगला स्लाइड निकालिए। क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान शेयर बाजार को गलत क्यों बताता है? क्योंकि वो कंपनियों के शेयर खरीद के रखने की उसको उसको कोई संस्कार ही नहीं है, उसको कोई बताता ही नहीं है। वो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करता है जिसमें उसका नुकसान होता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ध्यान रखिएगा। हमारे बुजुर्ग लोगों ने तीन बातें, पहले दो बातें बोलते थे। अगर किसी आदमी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसकी या तो दो शादी करवा दो उसको बेला फुसला के, कैसे भी करके। एक शादी हो गई, एक बोले और कर ले, लव मैरिज कर ले एक और, तुम्हारी दुश्मनी निकल जाएगी। क्योंकि वो उन दोनों लड़ाइयों को सल्टाने में ही ताज जिंदगी निकल जाएगा, वो घुट घुट के मरेगा। और या उसको ट्रक दिलवा दो, ट्रक होता है ना बड़ा, 6 टायर, 8 चक्का, 10 चक्का, 12 चक्का, वो उसको मेंटेन करते करते जिंदगी खत्म कर देगा। और तीसरी बुकावत और लागू हो गई है, अगर किसी से आपको दुश्मनी निकालनी है तो उसको बिना ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से का उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल दो। एक बार उसके जुबान पे चस्का लगा दो प्रॉफिट का, वो बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि आम इंसान इस मार्केट को गलत बताता। क्यों? बिना नॉलेज के। शेयर मार्केट में तो कंपनियों के शेयर अगर आप रखोगे खरीद के, अब मैं क्या इंट्राडे ट्रेडिंग को गलत बता रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मेरे यहां पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 1.5-2 साल सीखे हैं, सीखने के बाद कर रहे हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? बिना सीखे बिना गुरु के उसको एक बार चस्का लगा के छोड़ दो। मेरे दोस्त, एक आम इंसान इसीलिए शेयर बाजार के प्रॉफिट बेनिफिट्स नहीं उठा पाता, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल शेयर होल्ड करने होते हैं। अब आप खुद देखिए, 1999 में जब 4 रुपए का शेयर था, उस टाइम अगर हर महीने कोई व्यक्ति 1,000 रुपए का भी शेयर खरीद रहा था, 2,000 का या 3,000 का, उस टाइम एक आदमी की सैलरी 7-8 हजार रुपए 10 हजार रुपए होती थी। एक टीचर की सैलरी 7-8-10 हजार रुपए होती थी। अगर उस टाइम वो 3,000 रुपए का शेयर खरीदता, ज्यादा नहीं 5 महीने खरीदता ना, 5 महीने, तो आज उसके पास, मान लो उस टाइम उसकी उम्र 45 साल थी, आज वो बंदा 70 साल का हो गया। 5 महीने के काम से भी आज उसके पास 60 लाख रुपए के शेयर पड़े, 60 लाख के। बुढ़ापा सैफ हो गया 5 महीने के काम से। नहीं तो आप में से बहुत सारे मिच्योर लोग होंगे, हम तो उस टाइम बच्चे थे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मिच्योर होंगे। 1999 में आपने पैसे कमाए, वो कहां है? हंसी आ रही होगी सबको, हंस रहे होंगे, बात तो सही है। आज से 10 साल पहले आपने पैसे कमाए, वो कहां है? बताना, बताइए मुझे, जवाब है इस बात का। सर खर्चे भी तो होते हैं। हाँ खर्चे होते हैं, बचत की थी ना, वो कहां है? किसी के पास जवाब नहीं है। क्योंकि पैसा जो शेयर बाजार में चल गया वही बचत है, ध्यान रखना। और वो जो बचत है ना, रॉकेट बन जाती, रॉकेट। लोन रसीद जी कुछ भी नहीं है सर। कई लोग हंसने की इमोजी डाल रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अगले स्लाइड निकालिए समीर जी। क्या आप जानते हैं कि अपने वर्तमान के प्रोफेशन के साथ साथ शेयर बाजार में अपना करियर बना सकते हैं, वह भी छोटी छोटी बचत करके? आने वाले कुछ सालों में शेयर मार्केट में जो प्रोफेशन बढ़ने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सौर ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे धुरंधर सेक्टर, फ्री में आज आपको इसके बारे में बता रहा हूं। 3 सेक्टर ऐसे हैं, आपको बता रहा हूं। इन तीनों सेक्टर का नाम लीजिए। एक तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, सौर ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तीनों सेक्टर अपने जीवन में इतने बढ़ने वाले हैं ना,
अगले 10 से 12 साल में जिसने इसके शेयर खरीद के 10 साल चुपचाप बैठ गए ना, मेरे भाई, जिंदगी का मजा क्या होता है ना, आपको सुकून, पीस ऑफ माइंड, आपको दिमाग से शांति दे देगा। हर आदमी की चिंता रहती है, बच्चों की शादी कैसे करूंगा, बच्चे होंगे कैसे होंगे, क्या होगा, ये वो ऐसे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आप खुद मुझे बताइए, आज से 5-7 साल बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलने वाली है कि नहीं, ड्राइविंग लेस गाड़ियां, बताइए, आप खुद बताइए मुझे, ये बात सही है या गलत है? यस। क्योंकि केवल मेरी हाँ में हाँ मत बता, आप खुद बताइए, आज से 7 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं या नहीं? और बताऊं मैं आपको, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाएगा कौन? ड्राइवर तो होगा नहीं। कौन चलाएगा इन गाड़ियों को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बताऊं, आप स्विगी जोमेटो पे भी ऑर्डर कर रहे हैं, आप ओला पे ऑर्डर मार रहे हैं, इन लोगों से आपका इंट्रोडक्शन कौन करवा रहा है? ओला थोड़ी देर में गाड़ी आपके पास लेके आती है। टेक्नोलॉजी को समझ मेरे दोस्त, वहां पे काम कौन कर रहा है? हमारा उस गाड़ी से इंट्रोडक्शन कौन करवा रहा है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा और उसका इंट्रोडक्शन करवा रहा है। बिल्कुल, इन सेक्टर के शेयर भी बता दो। बिल्कुल, अभी मेरी कंपनी के प्ले लिस्ट पे इसकी लड़ी आने वाली, पूरी शेयर बाजार की है, इन सेक्टरों की। मजा आ जाएगा आपको काम करके, जीवन बदल जाएगा आप सब लोगों का। लाइफ यूटर्न, आईपीओ, कौन कौन से, कैसे, कौन सेक्टर बढ़ेंगे, कौन से सेक्टर में पैसे कब डालें, कब निकालें, सारी की सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला। मजा आएगा आप सब लोगों को, एकदम भयंकर रूप से मजा आने वाला है। ओके, मतलब कि लाइफ के अंदर अगला स्टेज दे दूंगा मेरे दोस्त, अगला स्टेज दे दूंगा। अब मेरे दोस्त आप बताइए, तीसरा, सौर ऊर्जा। आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जिस सेक्टर में रहते हैं, इस एरिया में आप खुद मुझे बताइए, प्लेटें लग रही कि नहीं लग रही, बड़ी बड़ी हर एरिया में सौर ऊर्जा की। अगले 5 से 7 साल, 8 साल में ये लाइटें जाने वाली है, इनकी जगह पे सौर ऊर्जा आने वाली है। मोदी जी का इस बार का भाषण सुन लो, 1 करोड़ घरों के ऊपर लगाएंगे सौर ऊर्जा। इन तीनों सेक्टर की हाथ जोड़ रहा हूं, आपके आगे नहीं हूं, आपसे जुड़े तमाम आपके परिवार के लोगों के लिए हाथ जोड़ रहा हूं। आपके मम्मी पापा के लिए, अगर आपकी शादी होगी तो आपकी बीवी और बच्चों के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए, और आपके बुढ़ापे के लिए। नियर बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, एसबीआई की ब्रांच में जाओ और अपना डीमेट खाता खुलवाओ। इस मुहिम को स्टार्ट कर दो। घर में जितने सदस्य, सबका डीमेट खाते खुलवाओ। आपका भाई जो बोल रहा है, इसको 1 रुपए का लालच नहीं, ध्यान रखना। और ये कंपनी चला रहा हूं ना मेरे दोस्त, ये कंपनी पैसे कमाने के लिए नहीं चला रहा हूं। बताता हूं मेरा उद्देश्य। कल मेरा बर्थडे था 4 फरवरी को। अगली साल 4 फरवरी के अंदर आप देखेंगे ना, हर स्टेट में ऐसा कोई स्टेट नहीं जिसपे ब्लड डोनेशन नहीं होगा, आर्मी के लिए, फौजी भाइयों के लिए। अगली साल से मेरी मुहिम चलने वाली, और क्या, हर साल 1 करोड़ पेड़ लगाना। हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगाना, 50 लाख मिनिमम, उससे ज्यादा 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ हर साल पेड़ लगाना। क्योंकि मेरे दोस्त, आप जिस सिस्टम पे आए ना, ध्यान रखिएगा, भूल से भी ना, आप कलयुग में छोटे से सतयुग पे आ गए हो। अब आप अगर इन 3 सेक्टर का नॉलेज रखते हैं, और नहीं तो स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट पे अपनी पेन कॉपी बढ़िया मजबूत लाइए, आ जाइए मेरे साथ। आपका भाई आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाई करवाऊंगा, मैं आपको नॉलेज दूंगा। मेरे दोस्त, कम से कम 1 साल पढ़ना है, ध्यान रखना है।
5-6 महीने में आपकी अच्छी समझ बिल्ड हो जाएगी। एक बार अगर ये शेयर मार्केट पढ़ लिया अपनी जिंदगी में, इसका रिजल्ट क्या है पता है? आपके बेटे बेटी, आने वाली सभी जनरेशन पैसिव इनकम कमाने वाली है। तो मेरा आप सब लोगों से यह कहना है कि ये मेरी आज की ये फर्स्ट डे मास्टर क्लास, कल आप सब लोगों को इस मास्टर क्लास में क्या मिलने वाला है कि ये तो रहा शेयर बाजार, कल मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इसको सीखना स्टार्ट करेंगे, ये हम चालू कैसे करेंगे। परसों आपको इस मास्टर क्लास के अंदर, कल मैं आपको बताने वाला टेक्निकल एनालिसिस, कैसे इसकी हम शुरुआत करेंगे, क्या क्या इसका सीखेंगे और कैसे इसको सीखेंगे, और सिखाने का प्रोसेस क्या रहेगा, और आपको क्या क्या समझ में आएगा और कैसे समझ में आएगा। ये सारी चीजें कल टेक्निकल एनालिसिस के हमारा मास्टर क्लास का सेकंड डे होगा, जहां पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बताने वाला हूं, और परसों आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताने वाला हूं कि किस तरीके से किसी भी कंपनी को जब हम उसके शेयर खरीदते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें क्या क्या समझ आनी, हमें हमें हम पढ़ेंगे, और आपको यहाँ पे क्या पढ़ाई करवाई जाएगी। फिर आप खुद डिसीजन करना है कि ये इस सिस्टम पे आपको आना है या नहीं आना है। अगर आप में से कोई नेटवर्कर है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से है, आपको खुद को डिसीजन करना है कि इस बार जो नेटवर्क मेरा बनेगा, उसकी ताकत, उसकी मजबूती, आपकी फेस वैल्यू, आपकी पर्सनैलिटी और आपका नाम चारों ओर से डंका बजेगा कि नहीं बजेगा, आपको खुद को देखना है। आज तक माफी चाहूंगा, झूठी मालाएं बहुत पहनी, इस बार लोगों की दिल से दुआओं के साथ, गरीब और मिडिल क्लास की दुआएं तुम्हारे साथ काम करेगी, ये वादा करता हूं मैं आपसे। यूनिवर्सल आपका साथ देगा इस बार। अगर आप किसी को बता रहे हो ना, आप बेवकूफ नहीं बना रहे हो, ये स्किल इंडिया किसी को बता रहे हो ना, पुण्य कर रहे हो, पुण्य। किसी के जीवन में श्री राम, किसी के जीवन में अल्लाह, वाहेगुरु, ईसा मसीह, बुद्धा, महावीर बन के जा रहे हो मेरे दोस्त। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज जिस शख्स को आप जबरदस्ती भी बिठा रहे हैं ना, कल आपके जिंदगी भर चरण छुएगा वो, अगर उसमें इंसानियत बसती है तो। चरण छुएगा, आपका चरण छुएगा। आप मार्केट में दिखोगे ना, आपकी चाहे उम्र कितनी भी है, आपकी 50-50 साल के लोग आपके चरणों में आके गिरते हैं। ये वो प्रोफेशन है मेरे दोस्त। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप किसी गरीब और मिडिल क्लास को पैसिव इनकम सिखा रहे हैं। हाथ जोड़ता हूं मेरे दोस्त, मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, अपने परिवार में हर एक सदस्य को ये शेयर मार्केट सिखाओ। लोग इसके अंदर, अब लोग बोलते हैं सर इसमें लॉस होता है। मेरे दोस्त, लॉस किसका होता है? हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम शेयर खरीद के रखेंगे। तो हमारा लॉस होगा, वो कंपनी बंद होगी तभी होगा। आपने टाटा मोटर्स खरीदा, आपका नुकसान कब होगा जानते हैं? जब रतन टाटा साहब की टाटा कंपनी बंद ही हो जाएगी तब। अब ये संभव है? बताइए। जिसके नाम से इस दुनिया में एक जिला बसता है, टाटा जमशेदपुर। टाटा पावर कितना बड़ा स्टॉक है जानते हैं? ये 4 से 5 पीढ़ी का धन बना देगा। थोड़ा इसको जो गौर से पढ़ लो। बहुत हो गए यार, इधर उधर बहुत भटक लिए, खुद के लिए क्या किया। आज फर्स्ट टाइम एक ऐसे वेबिनार में, ऐसी ऐसी मास्टर क्लास में आए हैं जिस क्लास में आपको सीखें, आपके अंदर से कुछ रूह में से आवाज आ रही है, दिल में से, आत्मा में से आवाज आ रही है, आपके अंदर से एक साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है कि हाँ मैं मेरे जीवन में कुछ कर जाऊं। तो मेरे दोस्त, अगेन आप सब लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया। कल समय रहते आइए, बीच में आओगे तो कुछ नहीं पाओगे। कल टेक्निकल एनालिसिस पूरा आपको विस्तृत बताऊंगा, कैसे ये काम करता है, कैसे मार्केट की चाल पहचानते हैं, कैसे मार्केट के अंदर हम जाएंगे। कल का पूरा, कल हम पूरा का पूरा आपको लाइव गूगल पे लेके मैं आपको बैठने वाला, मजा आएगा आपको सबको। और परसों बताने वाला हूं फंडामेंटल एनालिसिस, और इतनी चीज हम यहाँ पे स्किल इंडिया पे सीखेंगे। ओके, तो मेरे दोस्त
आप सब लोगों को अगेन मेरे दिल से, मेरी अनंत गहराइयों से शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। और मुझे यकीन है कि आज आप कुछ न कुछ यहां से जरूर लेके गए हैं, और कुछ न कुछ जो लेके गए ना, उस कुछ का हिस्सा बहुत बड़ा है। यानी कि आज आप अपनी नई साइकोलॉजी लेके गए हैं कि स्टॉक मार्केट यानी कि गरीब गरीब क्यों हो रहा है। आपको समझ में आया कि गरीब का बेटा शेयर मार्केट नहीं सीखता, और ये चीज आपने गूगल पे देखी। आज आपने ये चीज क्लियर हुआ कि लोग शेयर मार्केट को गलत क्यों बताते हैं, क्योंकि वो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जबकि कंपनियों के शेयर खरीद के हमें होल्ड करने चाहिए। कितनी सारी चीजें आज आपको क्लियर हुआ कि ये सेंसेक्स निफ्टी क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज है। बचपन से हम पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं वो अखबारों में, न्यूज में। आज आपको क्लियर हुआ होगा कि शेयर मार्केट में कोई कंपनी जब लिस्ट होती है वो सेबी के अंडर में लिस्ट होती है। कितनी सारी बातें आज आपको क्लियर हुई है मेरे दोस्त। ये चीज अब आप समझ सकते हैं। एक दिन में अगर इस तरीके का नॉलेज आपको बिल्ड हुआ है, तो आपके भाई के साथ आप 1 साल बैठोगे तो आपके जीवन में आपका माइंडसेट लेवल कहां पहुंचेगा। दोस्त, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। मैं मेरा वचन देता हूं, आपको प्रॉमिस करता हूं कि 1 साल अगर आपने मुझे अपनी जिंदगी का दिया, आपके जीवन को अगला स्टेज दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके जीवन को अगला स्टेज दूंगा। आपकी मानसिकता, मानसिकता से लेके आपका बौद्धिक विकास, इसके साथ साथ में आपके बोलने का, समझने का, उठने का तरीका। मेरे दोस्त, मैं स्पिरिचुअल लाइफ भी सिखाता हूं अपने जीवन में। अभी तक आप सिर्फ मेरे को यहीं तक सुना है। आप जब देखेंगे ना, मैं थोड़ा अभी अब मेरे बारे में सिर्फ 5 मिनट बताता हूं। मैं जोधपुर राजस्थान से हूं, और बचपन से मां बली हनुमान जी की कृपा से ये सब कुछ आशीर्वाद ये प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ में दोस्त, मैं मेरे जीवन में गौ सेवक हूं, गायों की सेवा करता हूं। मेरे पास 40 से 50 ऐसा एक गाय माता है जो एक भी दूध नहीं करती है। नंदी महाराज है, एक भी दूध नहीं करते हैं। एक भी गाय माता वहां पे दूध नहीं करती। और उनका मेरे सब कुछ, ये सब कुछ मेरी देन स्टॉक मार्केट की, आप सब भाइयों की है। और मेरे दोस्त, अगर आप यहां पे आएंगे ना, तो मैं जब उन 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 भगवत स्वरूप उनके बीच में जब मैं जाता हूं, उन जीवों से कहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आप में भगवान रहते हैं, कौन रहते हैं, मैं नहीं जानता। जिसमें आत्मा है उसी में परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, ईसा मसीह, बुद्धा, सब कुछ है। मैं आप सब लोगों के लिए वहां पे भगवती से दुआ करता हूं कि हे गौ माता, अगर इस दुनिया में वाकई में श्री कृष्ण तुम्हारे अधीन थे, मेरे साथ आने वाले हर एक शख्स को और उनके बेटे बेटियों को स्टॉक मार्केट का ये जो प्रोफेशन है, मैं गरीबी से उठ के मेरे दोस्त इस प्रोफेशन को जब मैंने सीखा, तो जो मेरे जीवन में जो उमंग है मेरे दोस्त, ये मैं आप सब लोगों को बताऊं, ये कंपनी में पैसे कमाने के लिए नहीं चला रहा हूं। जैसे मैं गाय माता की सेवा कर रहा हूं, वहां पे मैं कोई नाम फेम कमाने के लिए नहीं, ठीक इसी तरीके से कंपनी अगर मैं चला रहा हूं ना मेरे दोस्त, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को स्टॉक मार्केट के प्रोफेशन देने का मेरा ख्वाब है। ये प्रोफेशन अगर एक गरीब के घर में चला गया, आपके द्वारा जाएगा, क्या पता, आप क्या जानते हैं, किसी गरीब के घर में इस वक्त राकेश झुंझुनवाला छुपा हो, वॉरेन बफेट छुपा हो। मेरे दोस्त, आपके दो शब्दों से अगर कोई वहां पे आता है, और अगर कोई गरीब का बेटा बेटी, मिडिल क्लास का बेटा बेटी अगर शेयर मार्केट सीखना चालू करता है, 2 साल के बाद छोटा छोटा निवेश, हर साल 2 गुना, 3 गुना, 1.5 गुना, 5 गुना इस तरीके से पैसा निकालता है, तो आज जिंदगी उसकी आत्मा आपको दुआ देगी। तो मेरे दोस्त, अगेन आपको कहूंगा, ये अगर कंपनी चल रही है ना, तो ध्यान रखिएगा, इस कंपनी चलने के पीछे करोड़ों करोड़ पेड़ लगाने, हर साल करोड़ों लाखों लोगों से ब्लड डोनेशन करवा के गरीब और मिडिल क्लास के जीवन में वो काम आ सके, ये अगर कॉन्सेप्ट चल रहा है ना मेरे दोस्त, आगे जाते हम हजारों लोग हो जाएंगे। बहुत सारी स्कूलें बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, जहां पे किसी भी मिडिल क्लास और आम आदमी का बेटा पढ़ सके, यूजेबल रेट में पढ़ सके। बहुत सारे कुछ ख्वाब है मेरे दोस्त।
तो आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट, ये जो सिस्टम चल रहा है ना, पूरी दुनिया की सारी कंपनी को एक तराजू में डाल दो, तराजू में डाल के मेरे पास में आ जाओ, और एक तराजू पे एक छोटा सा प्याज रखूंगा और वो सारी कंपनी को धड़ेले से उठा देगा, ये एक तरफ आ जाएगा, ये यकीन मानिए। माफी चाहूंगा, जिन कंपनियों में आपने आज तक काम किया ना, उन कंपनियों के मालिक की थिंकिंग नहीं है ना, उतना ज्यादा पैसा तो एक दिन का इस मार्केट का टर्नओवर है मेरे दोस्त। 27 लाख करोड़ रुपए का फॉरेक्स मार्केट है अकेला एक दिन का, 27 लाख करोड़। सोचो मेरे दोस्त, और वो प्रोफेशन आप सीख रहे हैं। तो बस आप सब लोगों से मेरा इतना ही कहना है, शुक्रिया। कल कितने लोग हैं जो समय रहते अपने टेक्निकल एनालिसिस की क्लास में आने वाले? कितने लोग हैं? और अपने साथ कम से कम एक व्यक्ति को लाओगे, इतना कर लेंगे? कम से कम एक व्यक्ति को साथ में जरूर लाना है। कल लाओगे? पक्का? ओके ओके। यानी कल आप देखने वाले हैं अपनी आंखों से लाइव कि किस तरीके से आप अपने जीवन में इसको आगे बढ़ाओगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।